हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा 29th रोज़ा। हाय गाइस, तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने अभी अभी जो है वो बच्चों को ना स्कूल छोड़ दिया है। अब आप सोचेंगे हैं ईद पर 2 दिन है और स्कूल, तो जी हाँ, अब अलीशा का स्कूल जो और बालाज का स्कूल है वो मुस्लिम स्कूल नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो ईद और रमज़ान की छुट्टियां यहाँ पे नहीं मिलती हैं। और जो है ना क्या कहते हैं वो, एक तो मैं भूल जाती हूँ वाले, तो छुट्टी नहीं मिलती है। बस यहाँ के हिसाब के जो वो होते हैं ना इवेंट, फेस्टिवल्स, क्रिसमस, न्यू ईयर और हेलोवीन और ईस्टर, उनकी छुट्टी मिल जाती है ना। तो अभी भी जो एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी वो उसकी ईस्टर की ही मिली थी और उनकी नहीं मिली। तो अब जो है ना आज मंडे है और आज हमारा जो है वो 29th रोज़ा है। कल इंशाल्लाह आखिरी रोज़ा है और चांद रात होगी। तो कल भी जाना है अलीशा को स्कूल। खैर अब तो रोज़ ही जाना है, लेकिन वेडनेसडे को जब हमारी ईद है ना, सॉरी मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि ठंड हो रही है। तो वेडनेसडे को जब हमारी ईद है ना, तब वेडनेसडे और थर्सडे की छुट्टी मैं कराऊंगी बच्चों को, ताकि बच्चों को फ़ील तो आए कि भाई ईद है, वरना तो यही होगा कि भाई कोई ईद वीद नहीं है। फ़ील आती ना ईद में छुट्टी है और तो वो सब, तो बस अब चलते हैं एंड देन मिलते हैं। और ये देखें रेन भी इतनी हो रही है। जैसे ही मैं बच्चों को तैयार कर रही थी ना, तब हल्की हल्की हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे शायद कैब करानी पड़ेगी, लेकिन जो है ना थोड़ी देर में ही फिर बंद हो गई थी। एंड जब मैंने उसमें वेदर में देखा ना, तो बताया था कि नेक्स्ट हार में हल्की सी रेन होगी। तो अभी जब हम स्कूल पहुँचे थे तो हल्की हल्की हो रही थी, तो अम्ब्रेला तो थी साथ में। फिर अब दोबारा बंद हो गई, तब हम चलते घर और चल कर रेस्ट करते, क्योंकि मैं जो है ना सोई नहीं हूँ। मेरा रोज़ा बंद करके मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी और सोते सोते 5:30 हो गए, 5:30 6 हो गए थे आई थिंक। और फिर 1 घंटे बाद अलार्म बज गया, तो उठना ही पड़ा बच्चों के लिए। और घर चल के खैर सोऊंगी तो नहीं, मुझे नींद नहीं आती, भी टेंशन नहीं रहती है कि भैया को लेना, लेकिन भैया तो रेस्ट कर लेंगे। सिंक में क्यों रख दी? Where's going to make a heart now? Where made the heart? He's scribbling the heart. ओके जी, तो ये है हमारा लास्ट रोज़ा और उसकी सहरी। तो मैंने पराठा बना लिया अपने लिए चीनी वाला, हस्बैंड के लिए सालन रोटी थी, और मैंने कहा पूरे रमज़ान में चीनी वाला पराठा खाया ही नहीं। और साथ ही जो है मैंने स्पैगेटी ले ली, और स्पैगेटी का तो ऐसा है ना कि मुझे जब दे दो मैं स्पैगेटी खा सकती हूँ। ओके गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा कि हमने सैरी कर ली है और ये लड़का जो है ना जाग रहा है, और इसने देखा जरा अपने हाथों का और अपने मुंह का क्या हशर किया है मार्कर के साथ। मेरा जो वो फ्रिज पे लगा होता है ना वाइट बोर्ड छोटा सा, तो वो इस तरीके ने उतारा था और इसने देख लिया। तो इसने देखा अपने न्यू पजामे का भी रेड कर दिया पूरा। तो दोनों लड़ने लगे। मैंने कहा यार दे दो, इतना मेरे सर में दर्द होता है, इसका रो रहा था ना, तो मैंने कहा दे दो। तो अलीशा ने इसको वो उसका मार्कर नहीं दिया, अलीशा ने उसको रेड कलर का एक मार्कर दे दिया। उसको अल्लाह, फिर जो उसने अभी तो ये हाथ कम रेड लग रहे हैं, वरना पूरे रेड हो रहे थे और नोज़ रेड हो रही थी, मुंह रेड हो रहा था, सब मैंने अभी इसको साफ़ करवाया। और शर्ट देखें, शर्ट भी ख़राब की है। और न्यू पजामा था, ये न्यू पजामा भी 2-3 दिन पहले ही आया था और लड़के ने जो है ख़राब कर दिया। और सैरी अभी मैंने कर ली, अभी सैरी बंद हुई नहीं, अभी बहुत टाइम है। तो अपना मैं जो है यहाँ पे चाय लेके बैठी हूँ अपनी, और साथ में बिस्किट। तो ये भी आ गया कि मुझे भी बिस्किट दो। किस तेज़ बारिश हो रही थी और कैब करा के आ गई, थोड़ा जल्दी आ गई, 20 मिनट जल्दी आ गई। तो बालाज को लेते हैं और घर जाते हैं। तो टीचर ने कहा कि बाहर बारिश हो रही है तो बाहर ना खड़े हों।
पहना है आपने ये? ओए ये कहाँ पहन लिया बोला इसने? अरे वाह। ओ, मम्मी देखो पूरा हाउसेस है, बहुत फार अवे है। सब घूमे हैं पहाड़ी इलाकों में हम लोग। मम्मी बहुत फार अवे है हाउसेस। चार्जिंग खत्म है ना तो मेरा फोन चार्ज ही नहीं कर पा रहा है। ओके जी, आखिरी इफ्तारी की तैयारी भी हो चुकी है। रोटियां मैंने बना ली हैं, सालन में बना है फ़िश का सालन, वो हम लोग खाएंगे साथ में। और ऑयल गरम हो रहा है और देख सकते हैं फिर से ये जो है पतीली गंदी हो चुकी है। और साथ में मैंने पकौड़ों का बैटर बना लिया। पहले इसमें मैं फ्राई करूँगी बैगन के पकौड़े, फिर दैन प्याज रखी हुई है वो मैं करके कर लूँगी। सिर्फ ये 3 चीज़ें, और हाँ थोड़ी सी फ्रूट चाट भी कल की बनी हुई रखी है मेरी, तो वो होगी, ठीक है ना। और कोई ड्रिंक तो हम नहीं ले रहे हैं, या हो सकता है लेमनेड रखा है तो वही ले रहे हैं। और आखिरी इफ्तारी की तैयारी हो गई है, कुछ मिनट्स रह गए हैं इफ्तारी में और आज आखिरी इफ्तारी ख़त्म हो जाएगी। और बालाज देखें ये बैठा हुआ और इसने अभी तक जो है ना यूनिफॉर्म नहीं चेंज नहीं किया। वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि भैया स्कूल से आया, उसके बाद हम सो गए, फिर हम उठे जब अलीशा स्कूल से आई। और अलीशा के स्कूल, अलीशा का तो टूट गया है और बहुत क्यूटी लग रही है। अलीशा कह रही है मैं गंदी लग रही हूँ और मुझे ये इतनी क्यूट लग रही है। तो ये कपड़े भी आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े नमी वाले थे, तो मैंने यहाँ ला के डाल दिए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। और बालाजी ने अभी तक यूनिफॉर्म इसीलिए नहीं उतारा क्योंकि हम लोग अलीशा के आने के बाद एक काम से चले गए थे। उसके बाद जो है ना हम लोग वापस आए हैं, तो फिर नमाज में और दूसरे कामों में लग गई। तो अभी बालाजी को बस चेंज कराऊंगी। और वैसे भी अब जो है ना उसका वो वॉश में जाने वाला है यूनिफॉर्म। और आज जो है वो हमारी चांद रात भी होगी। और इफ्तारी के बाद मुझे भागना है पॉल और अलीशा के साथ, एंड देन उसके बाद फिर मैं अलीशा को लगाऊंगी मेहंदी। ये चीजें भी सुन लें। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ 29 रोज़े को, और ये आप देख रहे होंगे मैं शूज़ दिखा रही हूँ। तो ये मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे जो कि आ चुके हैं। एक्चुअली अभी 10 अप्रैल को जब फर्स्ट ईद है उस दिन जो है हस्बैंड की बर्थडे है। और आज तक कभी भी मैंने हस्बैंड को जो है ना गिफ्ट नहीं दिया है, क्योंकि वो उनसे कुछ पूछो कि कुछ चाहिए कुछ ले लो, मैं दिला देती हूँ, क्योंकि वो भी दिलाते रहते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो सरप्राइज़ करते हैं। तो मैंने इस दफ़ा जो है ना चुपके से ऑर्डर कर दी चीज़ें, और वो चीज़ें जो है ना आ गई है ना। और ये देखें क्या है, लेस निकली है। तो मैंने ये ऑर्डर कर दिए थे मार्च के एंड में, और ये मुझे रिसीव हो गए थे 2 और 3 अप्रैल को ना। और उनकी जो बर्थडे है वो अभी 10 अप्रैल को है। तो मैंने ये तब से छुपा के ही रखे हुए थे। और जो है ना मुझे यही डर था कि यार कहीं किसी के हाथ में लग जाए। अगर अलीशा के हाथ भी लग जाते ना तो वो सारा काम ख़राब हो जाता, वो बता देती ना। तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने छुपा दिए थे। तो मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, एक और चीज़ ऑर्डर की है वो मैं दिखाती हूँ, लेकिन पहले आपको शूज़ दिखाती हूँ कि भाई मुझे ये शूज़ इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। ये इसका सोल देख सकते हैं आप, और ये देखें जो ये शाइनिंग लाइंस आ रही है ना, ओ माय गॉड। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये हस्बैंड के शू का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, उनका अलग डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन मुझे ये इतने पसंद आए, मैं उनकी पसंद के ही ढूंढ रही थी, लेकिन ये मुझे इतने पसंद आए। मैं कहा चलो भाई गिफ्ट अपनी मर्ज़ी का देते हैं, लेकिन उनसे कहेंगे भाई ट्राई तो करके देखें ना कम से कम, क्या पता उनका इस पर भी दिल आ जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और क्योंकि मैंने जो है ना ये ऑर्डर किए हैं टीमू से, क्योंकि मैं एक्सपेंसिव इसलिए नहीं लिए क्योंकि लास्ट टाइम हस्बैंड ने फरवरी में लास्ट ईयर 2023 के फरवरी में जो है उन्होंने जो है ना शूज़ लिए थे जो कि थोड़े एक्सपेंसिव थे, और उन्होंने पहने और अभी जनवरी भी नहीं, दिसंबर से ही उनके वो शूज़ टूटना शुरू हो गए थे। और जो है ना और वो उसको बार बार जो है ना सोल्यूशन वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि ज़रा एक्सपेंसिव लिए थे। तो मैंने कहा यार और उसी के साथ उन्होंने जो है ना एक अपने वर्क शूज़ लिए थे जो कि उन्होंने ईबे से ऑर्डर किए थे, जो कि सस्ते से थे, लेकिन वो अभी तक सही हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा यार फ़ायदा क्या कि आप महंगी चीज़ लो और वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा भाई आप जो है ना ये शूज़ वूज़ इतने महंगे ना लो, शूज़ महंगे तब लो जब आपको सिर्फ कहीं बाहर पहन के जाना है, वापस आके रख देना है। तो मैंने फिर जो है ना, और उन्होंने भी जो है ना क्या किया, जब मैंने शूज़ ही ऑर्डर कर दिए ना तो उन्होंने क्या किया कि मुझे 2 पिक्चर्स भेजी शूज़ की कि यार ये टीमों पे मुझे ना बड़े अच्छे लग रहे हैं,
तुम ना इसको ऑर्डर कर दो क्योंकि तुम्हारी आईडी बनी हुई है, तुम मंगवाती रहती हो। मैंने कहा एक सेकंड के लिए मैं बिल्कुल वो हो गई कि अबे यार अब मैं क्या करूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, मैंने फ़ौरन बोल दिया ठीक है आप मुझे भेज दो, मैं जो है ना ऑर्डर कर देती हूँ। अगर मैं रुकती ना तो उनको होता कि भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रही। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे भेज दो, मैं ऑर्डर कर दूँगी ना। तो फिर उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले वो पूछे थे क्या वो शूज़ नहीं आया मेरे, तुम्हारा सामान आ गया टीमों से। ये मैंने चीज़ें हटा दी थी, जैसे ही पार्सल आया ना उसको घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने ये चीज़ें हटा दी थी और बाकी चीज़ें मैंने खोल ली थी ना। तो मैंने कहा कि यार आपका जो है ना ईद के बाद आएगा ना पार्सल। तो कहने लगे अच्छा। मैंने कहा क्यों आपको ईद पे पहनने? कह रहे नहीं ऐसे ही मैंने मंगवाई, ईद पे कोई ख़ास पहने। उन्होंने पता है ईद की शॉपिंग भी नहीं की क्योंकि कह रहे नहीं मेरा शवा कमीज़ भी रखा है, मेरी पैंट शर्ट्स भी रखी हैं, तो मुझे नहीं करनी ईद की शॉपिंग। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो ये आ गया और फिर ये मैंने जो है ना रख दिया। अब मसला ये आ रहा है कि मैंने ये जहन से ही निकल गया कि यार ये तो टीमों वाले बॉक्स के अंदर भेजते ही नहीं, ये तो जो है ना थैली में भेजते हैं, वो जिप लॉक बैग में। अब मैं क्या करूं, क्योंकि ज़ाहिर है आप गिफ्ट कर रहे हो तो वो पॉलीथिन में देना तो अच्छा लगता ही नहीं है। अब मैं पूरा घर छान वाली, इतने सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। अभी हमने घर की सफाई की तो मैंने सब फेंक दिए थे कि यार कि चलो किसी भी काम के नहीं। और अब एक बॉक्स भी नहीं है शू का या किसी भी चीज़ का। तो अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं। और मैं जो है ना बेध्यानी में मैंने हस्बैंड से जिक्र कर दिया कि यार मुझे एक बॉक्स चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहा कि मुझे जूते रखने। मैंने ये कहा कि मुझे बच्चों का एक स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए मुझे एक बॉक्स चाहिए ऐसा कि जिसमें थोड़ा सामान आ जाए लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं किसी स्टोर से ला दूँगा। तो अभी तक तो वो लेके नहीं आए। और जो है ना परसों, कल आखिरी दिन है और परसों ईद है, परसों उनकी बर्थडे। तो मैंने कहा, और आज बच्चे स्कूल गए ना, तो मैंने कहा चलो यही फ़ायदा है कि मैं क्लिप भी बना लेती हूँ और ये सब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये शूज़ मैंने आपको दिखाया, मुझे तो इतने प्यारे लगे। मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ पहन के देखें, मेरी थोड़ा सा वो मेरा गिफ्ट है, पहन के देख लें। तो ये जी शूज़ हो गए। और इसके अलावा जो मैंने मंगवाया ना, मैंने मंगवाई है स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ओके जी, तो स्मार्ट वॉच की कहानी बहुत ही छोटी सी है। उन्होंने जो है ना काम पे जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार टाइम देखना होता है और फिर बार बार मोबाइल नहीं जो है ना निकाल सकते क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना एक स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहा हूँ। पहले भी उन्होंने 2-3 मंगवाई हैं, पता नहीं ईबे से कहाँ से, तो वो इतनी बुरी आई हैं, अंदर की स्क्रीन भी नहीं दिखती थी। इसका भी मुझे नहीं पता कि कैसी की। ये मैंने टिकटॉक से मंगवाई है, ये मैंने टीमों से मंगवाए हैं। और जो है ना क्योंकि ये काफ़ी वायरल हो रही है टिकटॉक पे, तो मैंने कहा चलो भी मंगवाते हैं, देखते हैं। और वीडियोस में तो काफ़ी अच्छा सब दिखा रहे थे इसमें, तो मैंने कहा चलो भी मंगवाते हैं। उनको जो है वो चाहिए भी। तो मैं उनको कह रही थी कि अगर आपको सिर्फ टाइम देखना है तो आप नॉर्मल वॉच पर ले लो। तो कह रहे नहीं मैं ये वाली लूँगा और स्मार्ट वॉच अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, यही फिर हम ऑर्डर करते हैं। तो फिर मैंने मंगवा ली और ये अभी तक जो है ना ऐसी की ऐसी पैक है। और स्टेप काउंटर भी है इसमें, कैलोरीज काउंटर भी है, स्लीप मॉनिटरिंग भी है, और क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स भी है, डिस्टेंस भी है। ये क्या होता है, शेक स्नैपशॉट, अच्छा स्नैपशॉट शायद आई थिंक वो है, कैमरा वगैरह। और लॉन्ग प्रेस करने से जो है ना ऑन ऑफ हो जाएगी। इनकमिंग कॉल भी है और मैसेजेस भी आ जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइन, ओ माय गॉड इतनी सारी चीज़ें। और डायलिंग नंबर भी है। और कलर जो है वो ब्लैक है, ये ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, इससे कलर जो है ब्लैक है। और टेलीफोन नंबर, मैसेजेस, मोशंस, अलार्म, सब कुछ है। तो अब जो है ना मैं इसके लिए बड़ा परेशान हो रही हूँ कि चलो गिफ्ट मैं कैसे पैक करूँ, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं इसको पैक करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। और टाइम अब मेरे पास, और मैं जो है ना थोड़े दिन पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो मैं पैदल जो है ना एक दुकान पे भी चली गई थी। मैंने सोचा कि यार वो उनसे बोलती हूँ कि ना आपके पास कोई ऐसा कुछ है तो दे देना बॉक्स वॉक्स। तो उनके पास भी नहीं था। एक तो जब आपको ज़रूरत होती है ना तब चीज़ें ही नहीं मिलती हैं यार। और ये शूज़ मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, पता है मेरा दिल आ गया इन पर, जबकि ये मेंस शूज़ हैं। और ज़िद तो करूँगी मैं कि भाई ये पहनो और ईद पे ही पहनो ये शूज़। बस ये उनको आ जाएं क्योंकि उनका पैर आगे से थोड़ा सा जो है ना वो चौड़ा है। और बस आ जाएं ये शूज़, कहीं ऐसा ना मेरे साथ भंड हो जाए और मैं उदास हो जाऊँ। तो चलिए कुछ करती हूँ मैं इनका। और ये क्लिप जो है ना मैं उनके बर्थडे व्लॉग में ही जो है ना ऐड कर दूँगी, तो उधर ही आपको देखने को मिलेगा।
तो जी तो मेरे पास ये एक बॉक्स निकला है जो कि वाइप्स का है। और वाइप्स के जब इस तरह के बॉक्स आते हैं ना तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना क्राफ्टिंग का सामान जो है ना इसके अंदर रखती हूँ। मुझे एकदम याद आया 2-3 बॉक्स ऐसे रखे हुए हैं, तो मैंने कहा यार जूते तो इसमें आ जाएंगे, देखे लग रहे हैं ना, लेकिन ये जूते इसमें नहीं आ रहे। अभी भी मैंने डाल के देखे, और अगर आ भी रहे हैं ना तो इतने फंस के आए हैं और ये बंद ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं कि इस जूतों की जो है ना लुक ही ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने वापस निकाल दिए हैं। या तो यूँ कर सकते हैं कि एक जूता एक बॉक्स में डालें और एक जूता एक बॉक्स में डालें। ओह माय गॉड, कितना फ़नी लगेगा कि एक जूता एक बॉक्स में और एक जूता एक बॉक्स में। मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों जूते एक ही बॉक्स में आ जाए, लेकिन अगर नहीं है ना तो हम यही भंड करेंगे कि यही हम जो है ना पागलों वाली हरकत करेंगे कि एक जूता एक बॉक्स में और एक जूता एक बॉक्स में डालेंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा, इससे तो हमारे गिफ्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे लेकिन होंगे 2 ही गिफ्ट। तो और केक का भी मैंने प्लान किया है कि मुझे जो है ना चांद रात को बाहर निकलना भी है, तो मैं अलीशा को साथ लेके जाऊंगी और पैदल पैदल हम लोग जाके जो है ना केक लेके आ जाएंगे। तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा सरप्राइज़ करते हैं ना कि भाई हम भी चीज़ें कर सकते हैं यार। ओके गाइस, तो मैंने एक दफ़ा और छान मार लिए, कोई ऐसा बॉक्स मुझे नहीं मिल पा रहा है। और हस्बैंड ने तो कहा है कि वो आज जो है ना लेके आएंगे एक बॉक्स, लेकिन अगर वो नहीं लाए तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं ये हरकत नहीं करूँगी, ये हरकत करूँगी भी कि एक बॉक्स में एक जूता और एक में एक जूता, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे। वो कैसे, मैंने सोचा है कि सेम ही ऐसा एक बॉक्स मेरे पास और है, तो मैं उन दोनों को बॉक्स को इधर से अटैच कर दूँगी हॉट ग्लू गन की मदद से। तो वो एक ऐसा और एक इसके बराबर में ही अटैच हो जाएगा। तो एक जूता हम इसमें डाल देंगे और एक जूता हम इसमें डाल देंगे, और एक बड़ा सा गिफ्ट लगेगा। शू बॉक्स के साइज़ से उनको लगेगा भी नहीं कि ये शूज़ हो सकते हैं। और जो है ना थोड़ा सा पहले पूछेंगे भी हम कि भाई बताओ क्या है इसके अंदर, कोई तो हिंट होगी, कुछ होगा तो ठीक है। और इसके हिसाब से भी जो है ना परफ्यूम जैसा ही डब्बा लग रहा है, तो क्या पता वो गैस करेगी भाई परफ्यूम है। तो ये मैंने सोचा, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, इन चीज़ों को वापस से छुपा देती हूँ और कल का वेट करते हैं। अगर कल तक बॉक्स नहीं आया ना, मतलब आज बॉक्स नहीं आया, तो कल लास्ट डे मेरे पास, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि इन दोनों बॉक्स को मैं ज्वाइन करूँगी एंड देन फिर मैं इसमें जो है अपने शूज़ डाल दूँगी, ठीक है इनके। तो ये हो गया, और मज़ा आता है ना जब किसी का सरप्राइज़ तो चलो। और हस्बैंड को मैं फ़र्स्ट टाइम सरप्राइज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपनी अम्मा को और अपनी बहन वगैरह को अपनी बहनों को नहीं, अपनी बहन एक ही बहन है मेरी, उसको देती रहती हूँ, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं हस्बैंड को दे रही हूँ। तो उनका रिएक्शन भी देखेंगे वीडियो में, तो खैर वो नहीं आएंगे, लेकिन जो है ना थोड़ी थोड़ी मैं बना ही लूँगी इनकी वॉइस से कि उनको कैसा लगा है। और केक भी इंशाल्लाह हम कट करेंगे, और बस यही है। और फिर मिलते हैं बर्थडे वाले दिन। ओके जी, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने वो स्मार्ट वॉच और गिटार जो है ना वो दोनों पैक कर दिया। याद है मैंने गिटार दिखाया था आप लोगों को कि अलीशा को मैं ईद पे गिफ्ट करूँगी, अभी तक उसको दिखा नहीं था और मैं भी भूल गई थी वो। तो आज मैं पर सामान निकाली तो मुझे याद आया, तो मैंने वो भी पैक कर लिया। और ये मैंने आपने देखा कि मैंने वही हरकत की है कि दोनों बॉक्सेस जो है ना साथ में मैंने चिपका दिए, क्योंकि देख सकते हैं आप ये सीधा भी नहीं आ रहा था, टेढ़ा आ रहा था और एक ही जूता आ रहा था। मैं कहा चलो एक एक डाल देते, और बॉक्स का साइज़ भी ऐसा हो गया ना कि पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है इसके अंदर। तो पहले हम उनसे गैस ज़रूर करवाएंगे, तो लेकिन क्या पता वो गैस कर भी लें फ़ौरन के शूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको बंद करते हैं, पैक करते हैं, उसके बाद मुझे बाराज को लेने भी जाना है। ओके गाइस, तो ये शूज़ भी पैक हो गए हैं, गिटार भी पैक हो गया है, वॉच भी पैक हो गई है, दोनों के लिए हो गया। बस बालाज के लिए मैं कुछ ले ही नहीं पाई हूँ,
मैं गई भी थी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। एंड जो है ना देखती हूँ क्या करती हूँ उसके लिए मैं। वैसे तो इस एज में ना बाराज का ऐसा होता है कि वो वही खिलौनों से खेलता है जो अलीशा खेलती है। उसको एक्स्ट्रा खिलौने लेके दो तो वो उससे नहीं खेलता, जिससे अलीशा खेलती है वही खेलता है। तो उसके लिए होता है कि मैं ना कपड़े ले लेती हूँ तो कपड़े उसके काम आ जाते हैं। तो अब पता नहीं खैर टॉय तो खैर मैं कोई लूँगी क्योंकि ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो अब देखो मैं क्या लेती हूँ। जो है ना कैब बुक करने लगी हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो जो है बाराज को लेके आना है